वापिस समेटा और चल दिया। बस यही मनुष्य का जीवन है। घर परिवार की दुकान को हमने खूब सुंदर जमा के रखा है, बहू है, बेटा है, नाती है, पंती है, पोता है, बहुत जोरदार दुकान जमी हुई है। अब दुकान जम तो गई, माल भी खूब खप गया, माल भी खूब बिका। तुम जो कमा कर लाए, बेटे ने लिया, बहुओं ने लिया, पत्नी ने लिया, रिश्तेदारों ने लिया, नातेदारों ने लिया, कुटुंबियों ने लिया, सबने लिया। आखिरी में फिर क्या हुआ कि बाजार वापस बंद हुआ और कंधे पर लेकर चल। फिर निवेदन करूंगा, तुम दुकान पर बैठकर व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, तुम दुकान में जितना बैठकर कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुएं, पोता पोती, रिश्तेदार, कुटुंबी सब भोगेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जीवन में कुछ कर्म ऐसा करते हुए चलो। पत्नी कहे जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, पत्नी कहे जब तुम मंदिर जाओ, उससे अच्छा पहला फर्ज तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि कमाई तुम कर रहे हो। दुकान पर बैठकर झूठ, छल, बेईमानी, प्रपंच, कपट सब काम तुम कर रहे हो। पत्नी ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम छल करना, कि बेईमानी करना, कि कपट करना। उसने तो केवल शादी के समय पर 7 भावर ली थी, तब पंडित जी ने किलवा दिया था। पत्नी के 7 वचन में से एक वचन था कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर जा रही हूं तो मेरा भरण पोषण तुम्हें करना है। पर इतनी सी बात थी। उसके बाद पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ढेर सारा कमा कर लेकर आओ। बच्चे कभी नहीं कहते कि पिताजी आप हमारे लिए झूठ बोलो, कपट करो, छल करो, बेईमानी करो। बच्चे कभी नहीं कहेंगे, ना पत्नी कहेगी। जब ऊपर जाओगे, यम की कैद चढ़ोगे, तो यमराज तुम्हें जब नरक में पटकेगा तब कहोगे मैंने झूठ पत्नी के लिए बोला था, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मेरे अकेले को नरक क्यों पटक रहे हो? पत्नी और बच्चों को भी तो पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तो भोग भी तो भोग, दूसरा काहे को भोगेगा? इसलिए माता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो जोरदार जूड़ा मूड़ा बांध के अच्छे से रहो। पर मुख से तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, मायके ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, वो पत्नी कहलाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक होती है धर्म पत्नी जो पति से कहती है, कथा आ रही है शिव महापुराण की, थोड़ी देर सुन लेना। अरे तो मैं दुकान पे नहीं बैठूं, दुकान पे टीवी लगवा लो, दुकान पर मोबाइल रख के सुनो। अरे नेट का खर्चा कौन सीवर वाला महाराज देगा? 150-200 रुपए का नेट चले तो कौन महाराज देगा क्या? तो पत्नी उस समय पर एक शब्द जरूर बोल दे कि कमा किसके लिए रहे हो, पहले ये तो बता। घर में रोटी का डब्बा लगा लगाया रह जाता है, पत्नी फोन कर करके रह जाती है, आ जाओ भोजन तैयार है, आ जाओ। ग्राहक ऐसे टूट पड़ रहे, ऐसे टूट पड़ रहे कि 1 मिनट तो खाना खाने की फुर्सत नहीं। और बच्चा टिफिन लेके आ गया तो टिफिन 2 घंटे तक रखा दिया, ठंडा हो गया, सारा की सारा बेकार हो गया। और तुम वो ठंडा भोजन गाय की सांदी जैसा बस खा रहे, ऊपर से दुकानदार फिर ग्राहक बोल रहे सेठ जी मुंह में रोटी, सेठ फिर निकाला। किसके लिए कमाया भाई? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर समझने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूबे कैसे? इतना बड़ा मानव चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे? ये सोचने वाली बात है।